जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक रह चुके, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हमारे साथी दिलीप पांडे जी, मंच पर आसीन दिल्ली के विधायक और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी 4 बार से लगातार करोलबाग से विशेष रवि जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और गोकुलपुरी क्षेत्र से विधायक चौधरी सुरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और 3 बार से किराड़ी के विधायक भाई अनिल झा जी, हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, काशी प्रांत के हमारे अध्यक्ष, और मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए, भाई पवन तिवारी जी, जिन्होंने आज का ये सम्मेलन आयोजित किया और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रमाशंकर पटेल जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। हमारे निवर्तमान महासचिव भाई दिनेश पटेल जी, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष छोटी बहन नीलम यादव जी, और नीलम यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला के रेखा जी काम करती हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजा दीजिए। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप पर्दे के पीछे से देख नहीं पाते, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी काम, उनका परिश्रम बोलता है। मैं जानता हूं कि महिलाओं को अपने घर का काम छोड़ के आना, अपने बच्चों को छोड़ के आना कितना मुश्किल काम आता है। तो अगर एक महिला अपने घर से निकल कर आपके कार्यक्रम में आती है तो ये मान के चलिए कि वो 100 पुरुषों के बराबर योगदान देगी। हमारे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और ऐसे योद्धा जिन्होंने कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, कमांडो अशोक जी, श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंजनी भाई, हमारे साथी नौजवान युवा अयोध्या प्रांत के हमारे अध्यक्ष विनय पटेल जी, पूर्वांचल प्रांत के प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, संजीव निगम जी, देव भाई, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई शकील मलिक जी, और मैं अपने बीच में मुस्तफाबाद क्षेत्र से बैठे हुए पूर्व विधायक हाजी यूनुस जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इनको मैंने कल रात में कहा, गाड़ी का इंतजाम नहीं था, उधार की गाड़ी लेके आपके बीच में दिल्ली से बनारस आए हैं। हमारे बीच में आज जब जनक जी बोल रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात एक सम्मेलन में कही थी, मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था, देखिए अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो धक्का मार के लोगों को आगे बढ़ाइए तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे, और राजनीति में पीछे जाना है तो उसको पीछे खींचिए, आप भी पीछे चले जाएंगे। तो अगर इस सिद्धांत का पालन हम लोग करेंगे तो पार्टी भी आगे बढ़ेगी और आप भी आगे बढ़ेंगे। मैं अपने सभी जिला अध्यक्षों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई सुनील पांडे जी के माध्यम से आज मिर्जापुर के बसपा के जिला कोऑर्डिनेटर रह चुके आदरणीय साहू जी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार इनको आप सामने लेके आइए, मैं इनका माल्यार्पण करके इनको पार्टी में। रविशंकर साहू जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रमाशंकर साहू जी, ये
बसपा के जिला कोऑर्डिनेटर रहे मिर्जापुर के, आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और वैश्य नेता हैं। मैं चाहूंगा आप सब जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संजय भाई जिंदाबाद। इंकलाब, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। साथियों और दोस्तों, अभी मुझसे पहले मेरे तमाम साथियों ने यहाँ पे अपनी बात रखी और इस बात पे चिंता जताई कि हम चुनावी राजनीति में और खास तौर से विधानसभा की राजनीति में उत्तर प्रदेश में अभी कोई सफलता नहीं पा पाए और इस कारण से आप सबको लेकर मेरे मन में एक अतिरिक्त सम्मान रहता है कि जहां सरकार होती है, सत्ता होती है, वहां पार्टी के कार्यकर्ता को काम करना आसान होता है, लेकिन 2012 से लेकर आज तक बिना सत्ता के आप संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए आप विशेष तौर से बधाई के साथ। कल परसों बिजली को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ। बिजली कटौती के खिलाफ इस भीषण गर्मी में मैं बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितने हिम्मत के साथ संघर्ष किया, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं। मैंने तस्वीरें देखी, हमारे साथी बंसराज जी जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, पुलिस वाले उनको घसीट रहे थे। हमारे साथी प्रवक्ता प्रिंस जी को पूरी तरीके से घायल किया, उनके गर्दन में चोट आ गई। यहाँ विनय पटेल बैठे, नीलम यादव बैठी है, इरम रिप्पी लखनऊ की हमारी जिलाध्यक्ष, तुषार भाई हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रवक्ता। आप उन कार्यकर्ताओं के संघर्ष को देखिए, लगता है कि ऐसी हिम्मत के साथ तो लड़ाई पुलिस वालों से, उत्तर प्रदेश की सरकार से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की फौज कर सकती है। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मुकदमे से नहीं डरना, जेल से नहीं डरना, पुलिस से नहीं डरना, प्रशासन से नहीं डरना। अगर आपके पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार ज्यादा ताकत लगाए तो ये जान लेना कि तुम ज्यादा ताकतवर बन रहे हो, इसलिए तुम्हारे पीछे ये लोग लगे हुए। पहली बार हुआ मार्च से लेकर अब तक जितने भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया, पहली बार ऐसा हुआ कि सारे अखबारों में हर जिले के अंदर 63 जिलों में हमारा प्रदर्शन हुआ। दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, एनडीटी हो, राष्ट्रीय सहारा हो, स्थानीय चैनल हो, सारे जिलों के अंदर आपके समाचार छपे। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप जनता के मुद्दों पर संघर्ष करोगे तो मीडिया भी आपको छापेगा। उसकी भी मजबूरी है, वो भी चाहता है कि 8-8, 10-10 घंटे अगर शहरों में लाइट कट रही है तो जिला संवाददाता को भी काम करने में मुश्किल तो आती है। वो बोल नहीं पाता, सोचता है कोई तो हमारी आवाज उठाए। वो व्यापारी भाई जो दिन भर अपनी दुकान में बैठ के पंखा हाँकता रहता है, वो भी परेशान तो रहता है, सोचता है कोई तो हमारी आवाज उठाए। वो किसान भाई जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पे जाकर रात रात भर इंतजार करता है कि 2 घंटे की बिजली आ जाए तो हम अपना ट्यूबवेल चला लें, अपने खेत की सिंचाई कर लें। वो भी तो परेशान रहता है, सोचता है कोई तो हमारे लिए संघर्ष करे। वो छोटे छोटे बच्चे जो रात में रोते हैं इस भीषण बिजली कटौती
कटौती के कारण इस भीषण गर्मी में चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उनके माँ बाप भी ये सोचते हैं कोई तो बिजली कटौती के खिलाफ आवाज उठाए, और वो आवाज आपने उठाने का काम किया। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये संघर्ष से ही रोकना मत मेरे साथियों। आगे जरूरत पड़ी तो पूरे उत्तर प्रदेश में लालटेन जुलूस निकालना है योगी सरकार के खिलाफ, बिजली कटौती के खिलाफ। आगे जरूरत पड़ी तो बिजली विभाग जब पूरी तरीके से मर चुका है, मृतप्राय हो चुका है, हड़िया लेके आगे चलना, उनकी शव यात्रा निकालना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में। आज बिजली कटौती पे बिजली कटौती, बिजली कटौती पे बिजली कटौती, लेकिन हालत यह है कि 35% बिजली का दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रहा है। 35% बिजली का दाम बढ़ने जा रहा है। 13 रुपए यूनिट बिजली का दाम होने जा रहा है। ये बिजली के दाम जो बढ़ाए जाते हैं, इसका फायदा किसको होता है? इसका फायदा किसी और को नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सबसे प्यारे दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिजली के दाम बढ़ाए जाते हैं। याद रखना, कोयला का दाम बढ़ाया जाता है, बिजली का दाम बढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपने एक दोस्त को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी। आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की बदहाली की हालत देख लीजिए। बदायूं के अंदर 30 से 40 बच्चे हर महीने इसलिए मर जाते हैं कि वेंटिलेटर चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है। मेरे खुद के गृह जनपद सुल्तानपुर में कागज के ऊपर एक्सरे बनाकर दिया जा रहा है। अभी हरदोई की तस्वीर आई, मेडिकल कॉलेज के अंदर आईसीयू में पंखा चला रहे हैं हाथ से लोग, मरीज जमीन में लेटा हुआ है। एक घटना बिजनौर की आई, आप पढ़ेंगे और सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे मेरे दोस्तों। एक मां अपने बच्चे का डायलिसिस कराने गई, जनरेटर की बिजली चली गई, डीजल नहीं था, मां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हमारे बच्चे का डायलिसिस कैसे होगा, जनरेटर तो चलाओ। अरे भैया, डीजल का पैसा हमसे ले लो, लेकिन जनरेटर तो चलाओ। वो चीखती रही, रोती रही, पूरा का पूरा परिवार बिलखता रहा, लेकिन जनरेटर के लिए डीजल का इंतजाम नहीं हो पाया और उस बच्चे की मौत हो गई। शर्म आती है उत्तर प्रदेश की ऐसी सरकार पर जो एक आदमी को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करा सकती, डायलिसिस का इंतजाम नहीं कर सकती, अस्पतालों में बिजली का इंतजाम नहीं कर सकती, आपको मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पे नौटंकी, हिंदू मुसलमान के नाम पे समाज को बांटना, इस राजनीति के खिलाफ कोई अगर लड़ेगा तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही लड़ना पड़ेगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक कहा हमारे साथियों ने, राजनीति मुश्किल तो है। लोग कहते हैं, हम सभी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भैया जाति धर्म बहुत है, आपकी शिक्षा वाली राजनीति कौन सुनेगा, अस्पताल वाली राजनीति कौन सुनेगा, बिजली पानी वाली राजनीति कौन सुनेगा, नौकरी वाली राजनीति कौन सुनेगा, किसानी वाली राजनीति कौन सुनेगा। तो मैं कहता हूं, नहीं सुनना है तो मत सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनिए। क्यों भाई इमरान जी, नहीं सुनना है मत सुनो, हमारा थोड़ी नुकसान है। तो जनता से भी आपको जब चौपाल लगाइए, जब गांव में जाइए, तो उनसे भी सीधा संवाद कीजिए कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आम आदमी पार्टी के साथ आओ, हम बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे, और अपने अगर लड़ाई झगड़ना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, स्वागत है आपका, चले जाइए। इंकलाब जिंदाबाद, क्योंकि या तो हमारे मन में कोई लालच है, हम अपने कोई फायदे की बात करना चाहते हैं, और अगर हम जनता के फायदे की बात करना चाहते हैं तो जनता से भी आपको सीधे संवाद करना पड़ेगा। गलत तो नहीं
रहा हूँ जनक भाई? बिल्कुल नहीं। जनक प्रसाद जी ने अभी बाबा साहब की एक मूर्ति का अनावरण कराया और इनके कार्यक्रम में जो लोग आए थे 50% ऐसे लोग थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी। मेरे साथ बरेली के अंदर एक छोटे से गांव में मासूम बच्चे थे जिनके पास कपड़े नहीं थे और वो आए थे बाबा साहब के मूर्ति के अनावरण में। क्यों आए थे? क्या उम्मीद है उनको? उनको ये उम्मीद है कि ये जो जनक प्रसाद आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हमारा नेता है, ये अगर सदन में पहुंचेगा तो बाबा साहब के सिद्धांतों और विचारों पर चल के दलितों की, मजलूमों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज को उठाने का काम करेगा। बाबा साहब अमर रहे। बिल्कुल ठीक है हमारे साथी अनिल झा ने। अंबेडकरवाद की विचारधारा पे आम आदमी पार्टी को चलना होगा, गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा पे आम आदमी पार्टी को चलना होगा और हम सबको मिलकर एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना होगा जो उत्तर प्रदेश किसी एक जाति के लिए ना हो, किसी एक धर्म के लिए ना हो, किसी एक विशेष वर्ग के लिए ना हो, जो उत्तर प्रदेश सबके सम्मान के लिए हो, सबके बराबरी के हक के लिए हो। ऐसी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। भाई दिलीप पांडे जी ने अभी आपके सामने चर्चा की घर घर संपर्क अभियान। दिलीप भाई उन चीजों की मॉनिटरिंग, उस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं आपके लिए मुश्किल होती है, मैं जानता हूं आपके लिए समय निकालना कठिन है, लेकिन इसी कठिन समय में, इसी गर्मी के अंदर जब आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ काशी प्रांत के सम्मेलन में इकट्ठा हो सकते हैं और इससे पहले तमाम सम्मेलनों में हमारे साथी इकट्ठा हुए, जब आप इतनी भारी तादाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ के 4 गुना हो जाता है। मुझे भी लगता है कि नहीं, सफलता तो हमें मिलेगी। तो उस घर घर संपर्क अभियान के बारे में दिलीप जी ने जो एसओपी बनाई वो आप तक पहुंचाई जाएगी, आपको बताया जाएगा, लेकिन एक ही उद्देश्य है, संगठन का विस्तार। गांव गांव में जाके आम आदमी पार्टी की चर्चा करना, आम आदमी पार्टी को पहुंचाना, आम आदमी पार्टी के विचारों को पहुंचाना। और जब आप लोग और ये हमारे सारे विधायक लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अब जिलों में जाना शुरू करेंगे, वहां प्रवास करेंगे, एक चीज जान लेना, मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब ये आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं न चैन से बैठूंगा न चैन से बैठने। ठीक है ना? मैं तो न चैन से बैठूंगा न चैन से बैठने, न चैन से बैठूंगा न चैन से बैठने। काम करना पड़ेगा। तैयार हो मेहनत करने के लिए? अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ये गारंटी हमारी है, उत्तर प्रदेश की जनता के पास आपसे अच्छा विकल्प कोई नहीं है, आपसे बेहतरीन विकल्प कोई नहीं है। आज कोई पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है जो जनता के सवालों पर लड़ाई है, जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसलिए साथियों और दोस्तों, वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। आज मैं जब आ रहा था तो पवन तिवारी जी ने कहा कि यहाँ पे चाची की कचौड़ी की दुकान तोड़ दी गई, पहलवान लस्सी की दुकान तोड़ दी गई, 42 दुकान तोड़ दिए गए। मैंने कहा कहां पे तोड़ दिए गए? बोले संत रविदास गेट के सामने तोड़ दिया गया। मैंने कहा किसके नाम पे तोड़ दिया गया? बोले सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे तोड़ दिया गया। और हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो सड़कें पर्याप्त चौड़ी है, और जब वहां लोगों से हम मिले तो एक हीरालाल जी की पत्नी है, हीरालाल जी की मौत हो चुकी है। पिछले 70 साल से उन्होंने बताया कि भैया मैं 5 रुपए किराया था तब से यहाँ पे रह रही हूँ, पिछले 70 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे अब काम करते हैं, मैं यहाँ रहती थी, और अचानक बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के बुलडोजर आता है बाबा जी का, और बाबा जी का बुलडोजर हमारी दुकानों पे चल गया, हमारे मकानों पे चल गया। और
बात करते हैं ये लोग हिंदू मुसलमान की। मैं चाहता हूं आप लोगों से और एक एक उत्तर प्रदेश के हिंदू से, जाओ और देख के आओ वहां पे 42 की 42 दुकान, कोई यादव है, कोई गुप्ता है, कोई साहू है, कोई जायसवाल है, ये हिंदुओं के भी उतने बड़े दुश्मन है, मुसलमानों के भी उतने बड़े दुश्मन है, पूरे देश पूरे समाज के दुश्मन है, याद रखना। इसलिए किसी के घर पे बुलडोजर की गेट चलाया जाए तो कभी खुश मत हुआ। कई बार लोग खुश हो जाते हैं, चलो तो मुसलमान का घर तोड़ा जा रहा है। अरे किसी के सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं है। ये मोदी जी प्रयागराज में नौटंकी कर रहे थे, वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों की पूजा करेंगे। आइए मैं दिखाता हूं आपको सुल्तानपुर में सफाई कर्मियों के घर। 35 घर थे सफाई कर्मियों के, 40-40 साल से वहां पे रह रहे थे, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। लखनऊ में बुलडोजर चला दिया गया, अयोध्या के अंदर बुलडोजर चला दिया गया। क्या भगवान श्री राम ने आपसे यही कहा है? क्या बाबा विश्वनाथ ने, महादेव ने, भोले शंकर ने आपसे यही कहा है कि गरीब का घर उजाड़ो तब हम खुश होंगे? नहीं, गरीब का घर उजाड़ने से भगवान खुश नहीं होते, बल्कि गरीब के घर में जब रोटी पकती है तो भगवान खुश होते हैं, जब उसके पेट में अनाज जाता है तब भगवान खुश होते हैं। ये बुलडोजर चलाने से भगवान नहीं खुश होते। तुम कॉरिडोर बना रहे हो, 2-2 साल पुराना मंदिर यहां पे तोड़ दिया, हमने निकाला था उसके खिलाफ भगवान बचाओ यात्रा। इनसे भगवान भी संकट में आ गए हैं, ऐसे बेईमान लोग आ गए देश की सत्ता पे। ये किसी के सगे नहीं है। अयोध्या में इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े, यहाँ काशी में बहुत सारे मंदिर तोड़े, बहुत सारे मंदिर तोड़े इन लोगों ने। तो इनसे सावधान रहना और इनसे मिल के लड़ना है। आज हमसे पत्रकार लोग कह रहे थे कि भाई ये तो कहते हैं हम हिंदुत्व के नेता हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, देश में महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई की सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही है? तो बोले हिंदुओं के ऊपर। मैंने कहा बेरोजगारी बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा मार बेरोजगारी के किसके ऊपर पड़ रही है? हिंदुओं के ऊपर। किसानी की मार, किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता तो सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही है? सबसे ज्यादा किसान कौन है? मुसलमान है कि हिंदू है? बताओ, बताओ। हिंदुओं पे पड़ रही है उसकी मार, तो हमारी जेब काट रहे हो। और हम इस अच्छा पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहां 2 नोजल लगा रहता है कि यहां से मुसलमान को महंगा तेल देंगे, यहां से हिंदू को सस्ता तेल देंगे। बताइए आप, बताइए। डीजल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो सबकी जेब काटी जाती है कि नहीं काटी जाती? और हिंदू ज्यादा तादाद में तो हिंदुओं की ज्यादा जेब काट रहे। कितना कर्जा कर दिया मोदी जी ने हिंदुस्तान पे, पता है आपको? जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। काले धन का जिक्र तो किया दिलीप पांडे जी ने, लेकिन कर्जा हो गया है 200 लाख करोड़ रुपया। कितना? भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने 2014 तक कर्जा लिया था 56 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी ने दिन रात मेहनत कर करके, दिन रात विकास कर करके, दिन रात विकास कर करके बोले हम 150 लाख करोड़ का कर्जा अकेले लेंगे और हिंदुस्तान का कर्जा हो गया 200 लाख करोड़ रुपए। आपका 10,000 रुपए अगर बाकी है बैंक में तो आपकी गर्दन पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जाता है, तहसीलदार बंद कर देता है। लेकिन नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया। ये बैंकों का बैंकों को लूटने वाले ये कोई और नहीं है, ये आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा जो बैंकों में जमा है, ये बैंकों में डकैती डालने वाले नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। याद रखना, ये कोई और नहीं। और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी बहादुर सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर
दिया पाकिस्तान में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया सेना की बहादुर बेटी सूफिया कुरैशी ने कि 21 आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान में, हमने चिन्हित किया है, उसको बर्बाद करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमने भी 1994 का प्रस्ताव बार बार पढ़ा जिसमें लिखा था पीओके पर हमारा कब्जा होगा, पीओके हमारा है, पीओके हमको मिलना चाहिए। पूरा देश उम्मीद लगाया था कि भारत की बहादुर सेना पीओके पे कब्जा करेगी, 21 आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद करेगी। पूरे देश को उम्मीद थी कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा दिया जाएगा जैसे बांग्लादेश को मिटा दिया गया। लेकिन इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त का व्यापार बचाने के लिए भारत का स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान ट्रंप के सामने गिरवी रखने का काम किया। इस धोखे के लिए हम लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे, ये बात भी जनता को बतानी होगी। कह रहे हमारे नस नस में सिंदूर बह रहा है। हमने कहा तुम्हारे नस नस में नौटंकी बह रही है। पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, दिलीप कुमार और राजकुमार की। अभी नई फिल्म आई है नरेंद्र मोदी की, सिंदूर के इसमें हीरो कौन है, विलेन कौन है, कॉमेडियन कौन है? तो हीरो, विलेन, कॉमेडियन सब मोदी। सिंदूर के सौदागर, इन बेईमानों से कभी राष्ट्रवाद की उम्मीद मत करना। हिमांशी नरवाल, जिसका पति सेना में था, पहलगाम में शहीद हो गया, और उस हिमांशी नरवाल ने सिर्फ इतना कह दिया कि इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत मत फैलाओ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस सेना के अधिकारी की विधवा को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी, ट्विटर पर अपमानित किया। ये राष्ट्रवादी कभी नहीं हो सकते। इन्होंने सेना की बहादुर बेटी सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा। जिस बेटी ने भारत के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया, उसको आतंकवादियों की बहन कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के गद्दार हो सकते हैं, ये कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, याद रखना। ये राष्ट्रवादी, ये किसी के सगे नहीं है। विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव है, उनकी बेटी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, इनसे सावधान रहना। और बहुत अच्छा हुआ कि घर घर सिंदूर का कार्यक्रम नहीं चलाया लोगों ने, नहीं तो नीलम यादव सब तैयार बैठी थी, हमारी बहन ये सब तैयार बैठी थी, रेखा उखा जी। अगर एक भाजपाई लुच्चा लफंगा कोई आ जाता घर पे सिंदूर बांटने के लिए, तो सिंदूर तो बाद में मिलता, पहले चेहरा लाल करके वापस भेजा जाता नहीं जाता? बताओ। अरे सिंदूर का महत्व तो समझो मोदी जी, तुम्हें क्या पता, तुमको क्या मालूम? आप घर घर सिंदूर भिजवा रहे। अरे सिंदूर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए अपने मांगों में महिलाएं भरती हैं, वो उनका सम्मान है, स्वाभिमान है, गौरव। साथियों और दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, न ये धर्म को मानने वाले लोग हैं, न राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, न जाति को के हो सकते हैं, न धर्म के हो सकते हैं, न देश के हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की कमाई के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ हम सबको एकजुट होना है, एक साथ रहना है, पार्टी के संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना है, और इस संगठन का विस्तार करके उत्तर प्रदेश का पहला लक्ष्य हमारा है 2026 का पंचायत चुनाव, उसमें बढ़िया प्रदर्शन करना है, सेमीफाइनल को जीतने का काम करना है। ये इस काम के उद्देश्य के लिए आप लोग जुड़ जाएंगे। और जो साथी हमारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता, उनको भी अभी से चिन्हित करना होगा, जिससे कि वो गांव-गांव में जाके अपना प्रचार अभियान चला सके, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। और मैं अंत में आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस बार जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, रुकना नहीं, पीछे नहीं हटना, बैठना नहीं, और जो नेताजी का नारा था, आराम आराम,
आप सबका हृदय की गहराइयों से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ताओं की जिंदाबाद। और कल संकल्प शिविर है तो उसमें भी आप लोग समय से उपस्थित रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज पार्टी के जिला अध्यक्ष रमाशंकर पटेल जी, वो अंत में अपनी बात रखेंगे। आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ रमाशंकर पटेल जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।